आप सोचिए अगर यही सिम्टम्स होते और उस व्यक्ति को गर्मी ज़्यादा लग रही होती, बुखार के टाइम में सर्दी नहीं गर्मी लग रही होती, तो दवाई का नाम बदल जाता। यूपेटोरियम से वो बुखार ठीक नहीं होगी, ब्रायोनिया बोल के दवाई है जिसमें भी जॉइंट पेन है, बैक पेन है, जिसमें भी ये साइनसाइटिस ये वगैरह सब कुछ है, और बहुत प्यास है, बिस्किट खाने का मन हो सकता है ना हो, लेकिन उसको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। मेरे को सर्दी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने यूपेटोरियम ली। और ये जो बिस्किट खाने का मन है वो भी यूपेटोरियम का सिम्टम है। तो ये समझिए कि हर एक बुखार होम्योपैथी के हिसाब से सेम नहीं है। हर एक इंसान में बुखार भी, हर एक एपिसोड ऑफ बुखार भी सेम नहीं है। यानी कि हमको 3 चीज़ें समझनी है। पहली बात, ये बुखार कैसी है। दूसरी बात, ये पेशेंट कैसा है। तीसरी बात, इस पेशेंट में ये एपिसोड ऑफ बुखार कैसी है। ये तीनों बातें जो होम्योपैथिक डॉक्टर अगर सुन रहे हैं उनको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि 5 साल पढ़ी है उन्होंने ये किताबें। लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आया, तो उनके लिए संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी, कि हम डिसीज़ को ट्रीट करते हैं या नहीं करते, वो किस प्रकार से करते हैं, उसका ये क्राइटेरिया है कि हम पहले डिसीज़ के सिम्टम को देखते हैं, उसके बाद में उस पर्टिकुलर पेशेंट में उस डिसीज़ के सिम्टम को देखते हैं, उसके बाद वो पर्टिकुलर जो वाकया है जब इस पेशेंट को ये हुआ है उसको देखते हैं। इसके बाद में हम उस पेशेंट के लिए, उस वाकया के लिए, उस एपिसोड के लिए एक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं और एक लाइन, ट्रीटमेंट लाइन बनाते हैं जो कि कस्टमाइज होती है उस पेशेंट के लिए, और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इट्स नॉट इजी वर्क। होम्योपैथी में थोड़ा टाइम लगता है, आधी घंटा लगता है पेशेंट के साथ बैठ के केस लेने के लिए, समझने के लिए, दवाई देने के लिए। लेकिन वो दवाई जो है आपको हेल्थ की ओर ले जा रही है। आपके अगर 3-4 दिन में भी बुखार ठीक नहीं हो, समझ लो, और डॉक्टर ने आपको पहली दवाई दी ठीक नहीं हुई, दूसरी दवाई दी तीसरी ठीक नहीं हुई, होम्योपैथिक डॉक्टर ने तीसरी दी, चौथी दी, उसके बाद में वो होम्योपैथिक डॉक्टर खुद आपको बोल देगा कि अभी ये 5 दिन हो गए हैं, आपका शरीर जो है होम्योपैथिक दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन काम नहीं कर रहा है, मैं आपको सही तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो आप कोई दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, ये ट्रीटमेंट का जो मैंने दिया है वो लेके, नहीं तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथी फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं हमारा उत्तरदायित्व क्या है, कहाँ तक हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं बिना उसके कोई नुकसान पहुँचाए। उसके बाद में अगर 1 हफ्ते के बाद में अगर इसका जुकाम बुखार नहीं मिटी, तो जो जो टेस्ट करने पड़ते हैं वो हमको भी मालूम है। वो टेस्ट करने के बाद में जो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हमको मालूम है। अगर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एलोपैथी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा है उसके लिए, तो होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं वो रेफरेंस देंगे और आपके पास भेजेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि होम्योपैथी ने कुछ काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को ये मालूम है कि उसका स्कोप क्या है, कि क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ, क्या क्या काम दूसरे को करना है। तो एक बात और मैं एलोपैथिक डॉक्टर जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ब्लैंकेट मत कीजिए सभी को, और ऐसा मत सोचिए कि सारे के सारे होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉड है और होम्योपैथिक सिस्टम फ्रॉड है। ये सब जो बातें आप कहते हो वो मत कहिए, बल्कि उनको टाइम दीजिए, उनको उनका मौका दीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए। वो भी आपके तरह पढ़ के डॉक्टर बने हैं, कोई पोस्टल स्टडी नहीं किया था उन्होंने, मेडिकल कॉलेज में जाके 5-6 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बने। उनको इज्जत दीजिए। और उससे ज़्यादा अगर आपने कभी इसका ट्रीटमेंट का फ़ायदा महसूस नहीं किया है, तो जिन्होंने महसूस किया है उनसे बात कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कुछ है इसमें जो काम करता है, जो एवोगैड्रो को नहीं समझ में आ सकता है। तो हमारा साइंस हो सकता है वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन कुछ है। नहीं तो इतने लोग तो नहीं जाएंगे ना, और इतने लोगों की बीमारियाँ ठीक नहीं होगी प्लेसिबो है तो। अब अगली बात यह है कि जो भी 10 दवाइयाँ मैंने बताई कि आपके लिए, आपके कॉफ के लिए जो दवाई है वो जो सेलेक्ट करके देने वाला होम्योपैथिक डॉक्टर, उसको क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर बोलते हैं, उसके पास आप जाइए। हम लोग सब वैसे प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग ज़्यादा डोज देते हैं, कई लोग कम डोज देते हैं,
वो उनका पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन एक अप्रोच है कि कस्टमाइज्ड टू द पेशेंट हम वो ट्रीटमेंट देते हैं। हो सकता है उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन उस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाओगे और उसकी दवाई आप लोगे। आप अगर एलोपैथिक डॉक्टर हो तो आपको भी होम्योपैथी का फ़ायदा कैसे होता है वो शरीर में, आपके शरीर में उसका अनुभव हो जाएगा। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे। और जिन लोगों को अनुभव हो गया है वो आज भी होम्योपैथी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं हुआ है या जो लोग गलत डॉक्टरों के पास चले गए थे, और जो लोग जो है पोस्टल की पढ़ाई करे हुए लोगों के पास चले गए और समझ लगे कि ये होम्योपैथी को हमें जांचने का स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर आज भी होम्योपैथी के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का एकदम ऐसे विश्वास करते हैं कि जैसे उनको मॉडर्न साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं। मॉडर्न साइंस बोले तो आइंस्टाइन की साइंस के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं। उस साइंस में स्पेस और टाइम मैटर करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में जाओगे तो वहां पे कोई मटेरियल नहीं है, नथिंगनेस। उस नथिंगनेस से एवरीथिंग जो आप देख रहे हो वो आया है, वो आप जानते हो। कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि हाउ दिस नथिंगनेस बिकेम एवरीथिंग, लेकिन वो नथिंगनेस के अंदर भी कुछ ना कुछ है। और लाइट के आने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चालू होने के बाद में, लाइट के आने के बाद में टाइम जो सेंस है वो आया है। उसकी वजह से हमको टाइम सेंस है। अगर लाइट नहीं है तो हमको हिस्ट्री का सेंस नहीं हो सकता है। एक तरीके से लोगे तो लाइट ही सबको मीनिंग देती है। बिना लाइट के हिस्ट्री का कोई मीनिंग नहीं है, टाइम का कोई मीनिंग नहीं है, पास्ट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो लाइट के ट्रैवलिंग के हिसाब से सब कुछ होता है। वो तो आपको मालूम होगा, आप बड़े डॉक्टर हो। अभी आप ये सोचिए कि स्पेस और टाइम, सिर्फ स्पेस और टाइम है ये यूनिवर्स, और कुछ नहीं है। हम सब उसके अंदर आ जाते हैं। स्पेस और टाइम है वो। स्पेस और टाइम जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, एक भी सब एटॉमिक पार्टिकल भी नहीं है, तो भी वो स्पेस और टाइम की कीमत है। आज हम ऐसे दौर में रहते हैं, और आप अगर एवोगाड्रो को लेके अभी भी बैठे हो समझने के लिए यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स में जो बातें हो रही है, प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्स के, उसके बारे में, तो आप बहुत पीछे हो। आप बहुत पीछे हो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में और भी ज़्यादा रिसर्चेस हो रही है। अभी इस तरीके की रिसर्चेस हो रही है जिसमें यह मालूम पड़ रहा है कि जिसको हम कुछ भी नहीं कहते थे पहले, उसमें बहुत कुछ है। इसलिए मेरा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, उसमें मेरा जो क्लिनिक है उसका नाम मैंने रखा है जीरोस होम्योपैथी। आप कहते हो उसमें जीरो मटेरियल है, लेकिन उसका टैग लाइन है इट इज मोर देन यू थिंक। आपकी सोच से ज्यादा है वो जीरो की कीमत। अभी उसकी दूसरी हिस्ट्री भी है मेरी पर्सनलाइज्ड, लेकिन वो मैं आपको बताना नहीं चाहता। आपको बस इतना मैं बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी को आप ब्रश असाइड मत कीजिए। और लोगों को, अगर होम्योपैथी में कुछ मटेरियल ही नहीं है, ठीक है, और आपके पास कोई बीमारी का ट्रीटमेंट ही नहीं है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आप पेन किलर देते जा रहे हो, उसको कम करते जा रहे हो पेन, आपके पास और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि आस्मा है, आप रिलीविंग जो मेडिसिन है वो देते जा रहे हो, आपके पास और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, पूरी तरह से आप ठीक नहीं कर सकते, तो होम्योपैथी ट्राई करने दो ना। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका पैसा कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। फिर आपको क्या तकलीफ हो रही है होम्योपैथिक डॉक्टर से कि आप पेशेंट को बोल रहे हो कि मत जाओ होम्योपैथी के पास? ऐसा हमारे साथ अनुभव हुआ है। अभी मैं बताऊं आपको, जनवरी 30 तारीख को पिछले साल एक पेशेंट मेरे पास आया। उसके राइट किडनी में 5 स्टोन थे, लेफ्ट किडनी में 1 स्टोन था उस टाइम में। और वो उसने कहा कि मेरे को सर्जरी नहीं करानी है, मेरे को ये कैसे भी निकालना है। और मैंने देखा कि वो मेरे दायरे में आता है कि बिना सर्जरी के जो दायरा होता है उसके अंदर मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। हमारे भी क्राइटेरिया होते हैं, तो हमने उसको समझा। और फिर मैंने उसको कहा कि मैं पूरी गारंटी तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन आप ट्रीटमेंट लीजिए। उसके एलर्जिक राइनाइटिस भी था और
एसोसिएटेड दूसरे कंप्लेंट्स भी थे, वो सारे के सारे कंप्लेंट्स को लेके हमने, जैसे मैंने आपको बताया, वो पूरा सिंड्रोम मैंने उसको स्टडी किया, उस पेशेंट को स्टडी किया, उसका माइंड स्टडी किया, उसको बाद में उसको दवाई दी। 1 साल उसका ट्रीटमेंट चला, 1 साल से भी ज़्यादा, यानी कि 15 महीने। अभी हाल ही में उसने जाके टेस्ट किया, राइट किडनी में जितने भी स्टोन थे सारे के सारे चले गए, एक भी स्टोन नहीं है। और लेफ्ट किडनी में एक स्टोन जो है वो अभी तक गया नहीं है, वो अभी भी है। उसकी मेडिसिन का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, लाइकोपोडियम। लेकिन वो लाइकोपोडियम मेडिसिन नहीं है हर केस के लिए। अगर आपको दूसरा कोई पेशेंट मिलेगा इसी कंप्लेंट के साथ, हो सकता है कि उसकी मेडिसिन तूजा हो सकता है कि उसकी मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब हो सकता है उसकी मेडिसिन सल्फर हो, मुझे नहीं मालूम, कोई भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा रीनल कैलकुलाई की हमारे पास बहुत मेडिसिन हैं, लेकिन अगर केस बराबर लिया है और पेशेंट को बराबर समझ लिया है और पहली बार मेडिसिन दिया तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी समझ लिया है, और दूसरी बार से प्रिस्क्रिप्शन हमारा सेम रहा है, तो हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आने वाला है। बीमारी कुछ हद तक तो कम से कम ठीक होने वाली है, और यहाँ तो इस हद तक ठीक हो गई कि सारे के सारे स्टोन ही निकल गए उसके, और वो एकदम कंफर्ट महसूस कर रहा है। उसकी एलर्जिक राइनाइटिस वो कभी कभी उसको होता है, ज़्यादातर उसका ठीक हो गया। तो मैंने उसको कहा कि ये पहले जो अंदर वाली बीमारी है वो मिटेगी, उसके बाद में जो तुम्हारी एलर्जी है वो भी मिटेगी। तो मैंने पहले ही कह दिया था, और वैसे ही हो रहा है। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप ऐसा मत कहिए लोगों को। अब आपके पास ये पेशेंट आएगा, समझ लो, तो आप बोलोगे कई बार किडनी स्टोन अपने आप निकल जाते हैं, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। तो फिर एलोपैथिक सर्जरी की ज़रूरत क्या है, मॉडर्न मेडिसिन की ज़रूरत क्या है? कई बार कई बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाती है। आप होम्योपैथी को डिस्क्रेडिट करने के लिए वो कह रहे हो, वो हम जानते हैं। थोड़ा क्रेडिट जिस डॉक्टर ने देखा उसको, जिस डॉक्टर ने उसको, हो सकता है उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ही चाहिए थी। आप बोल रहे हो उसमें मटेरियल नहीं है, हो सकता है उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ही चाहिए थी, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से उसका दिमाग ठीक हो गया और उसका शरीर भी ठीक हो गया, समझ लो। मटेरियल ही नहीं था लेकिन उससे ठीक हो गया। तो भी जो साइकोलॉजिस्ट है, वो चाहे होम्योपैथ हो, उसको थोड़ा तो क्रेडिट देना चाहिए ना। लेकिन आप तो हमारे सिस्टम को इस तरीके से बोल रहे हो जैसे हमारे सिस्टम में कोई मेरिट ही नहीं। इतना डिटेल्ड केस टेकिंग अगर एलोपैथिक के डॉक्टर करते तो पेशेंट भी ये महसूस करते कि कोई डॉक्टर है हमारी जो केयर करता है, जो हमें समझना चाहता है। आजकल तो रोबोट से भी बदतर हो गया है, पेशेंट को देखते ही नहीं है, सिर्फ वो देखते हैं रिपोर्ट और दे देते दवाई। टाइम नहीं है डॉक्टर के पास, कि बड़े डॉक्टर हैं तो छोटे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उनके पास तो काम ही नहीं है, वो बिना काम के बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपके सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्या बोलते कमजोरी है। हर डॉक्टर को काम होना चाहिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, और जो फाइनल डिसीजन है हो सकता है बड़ा डॉक्टर ले। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी सिस्टम को आप डीमीन मत कीजिए, उसको आप डिस्क्रेडिट मत कीजिए, आप उसका जो फ़ायदा नुकसान है वो समझिए, उसका स्कोप समझिए। हम कभी ये नहीं कहते कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास मत जाओ, हम ये कहते हैं कि हमको मालूम है कि किस हद तक हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किस हद से हम आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको मॉडर्न मेडिसिन की हेल्प भी लेनी चाहिए। एलोपैथी, आयुर्वेदा, ये सब साइंस की गिफ्ट है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन जो साइंटिफिक मेथड है उसकी गिफ्ट है। उसकी गिफ्ट को और नेचर की गिफ्ट को आप छोटा मत समझिए। आप हर सिस्टम को प्रोत्साहन दीजिए। ये भारत में ऐसा होना चाहिए, तभी अमेरिका में ये चेंज आएगा। भारत में अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका वाले भी, यूरोप वाले भी ये चेंज लेके आएंगे। आज भी फ्रांस में, जर्मनी में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथी ट्राई कर चुके अपने जीवन में, और 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथी ले रहे हैं अपने जीवन में, हालांकि उनको इंश्योरेंस नहीं मिलती है। अगर इंश्योरेंस का बेनिफिट भी उनको दिया जाए तो हो सकता है 100% लोग जो है वो होम्योपैथी पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद में वो एलोपैथी के पास जाएंगे। जय हिंद,
जय भारत।